मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से, आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल में पटकथा, लेखक मनोज मुंतशिर का सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब। कुंभ पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव और ममता बनर्जी हैं सनातन विरोधी। हिंदुओं को 70-75 साल तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का नहीं था अधिकार। यूपी में जय श्री राम बोलने पर पुलिस की लाठी खाने का रहता था डर। 2014 के बाद से मिली है बोलने की आजादी, बोले मनोज मुंतशिर। भारत में औरंगजेब का इस्लाम मंजूर नहीं, लेकिन दारा शिकोह का इस्लाम हमें मंजूर। मुस्लिम बाबर और औरंगजेब को नहीं माने अपना नायक, बदले तौर तरीका। संभल के कल्की धाम में पहुंचे थे मनोज मुंतशिर। और समय रहने का, उसको लेकर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें टिप्पणी की है, तो उनके जो जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये अभद्रता है जो इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से परोसी जा रही है हमें। ये हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। हमारे बच्चों की पॉकेट में मोबाइल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस मोबाइल में आप उनके लिए जहर परोस दें। ये हम नहीं होने देंगे। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर तमाम रील बनाने के लिए लगातार लोग इस तरह की अश्लीलता फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी, रील बनाना बुरी बात नहीं, बनाएं आप। 30 सेकंड का 1 मिनट का फॉर्मेट है, लोग उससे इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं। हम भी तो रील बनाते हैं, हजारों रील्स मैंने भी तो बनाई है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। लेकिन रील बनाने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि आप हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को भ्रष्ट करेंगे। जिस तरह से हमारे ममता बनर्जी ने महाकुंभ को महामृत्यु बताया, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जी ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए हम उनको जानते आए हैं। वो घोर सनातन विरोधी थी, सनातन विरोधी है और सदैव रहेंगी। अगर वो कुछ और बताती, अगर तारीफ कर देती कभी प्रशासन की, व्यवस्था की, हमारी आस्था की, कि 50 करोड़ हिंदू एक साथ एक संगम तट पे, एक संगम के जल में भेदभाव भुला के, ऊंच नीच भुला के, छोटा बड़ा भुला के, अमीर गरीब भुला के एक साथ स्नान कर रहा है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी। लेकिन इस प्रशंसा की उम्मीद हम ममता बनर्जी जैसे नहीं करते। जो किया उन्होंने वही उनका चरित्र है। सनातन और महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव भी निशाना साध रहे हैं, लगातार व्यवस्थाओं पर वाले निशान उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हिंदू विरोधी हैं। आप जो भी करेंगे अच्छा, जिस जगह भी इनको ये लगेगा कि हिंदू एकता का जयघोष हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, ये जो लोग इकट्ठा होते हैं, एकजुट होते हैं, सनातन एकजुट होता है, ये इनको डराता है। ये उससे डरे हुए हैं और ये डरे हुए व्यक्ति का रिएक्शन है। मैं और कुछ नहीं कह सकता। 500 साल पहले संभल में बाबर के समय में हरिहर मंदिर को जो है तोड़ करके मस्जिद बना दी गई। उसको लेकर के कोर्ट में मामला गया, सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान जो है पत्थरबाजों ने, जो है पुलिस प्रशासन ने पत्थर बरसाए, क्या कहेंगे? मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे। पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। मामला न्यायालय में है और न्यायालय को अच्छी तरह पता है कि सच कैसे निकलवाना है। मैं इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ शासन की, प्रशासन की, कि हम हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अब कम से कम सर्वे तो किए जा रहे हैं। अब हमारी आवाज़ तो सुनी जा रही है। वरना हमने इस देश में तकरीबन 75 साल ऐसे गुजार दिए, 70-75 साल, जब हमें चीखने का भी अधिकार नहीं था। आज हमें अधिकार है। आज हम कहते हैं कि भाई हो सकता है ये हमारे बाबा का शिवलिंग हो सकता है ये हमारे श्री राम का मंदिर हो, तो आप सर्वे कराएं। अगर न्यायालय कहता है कि नहीं है, तो हम शांतिपूर्वक हिंदू हैं, हम कभी किसी बात पे अपना एतराज़ नहीं जताएंगे। मामला अभी आपने ये कहा कि 70 साल से हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी। 70 साल कांग्रेस थी, ठीक है, लेकिन बहुसंख्यक में तो हिंदू हैं हमारे देश में। जी, तो शासन इस बात को तय करता है कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। जो सेकुलर आवाज़ें थी, सो कॉल्ड सेकुलर या सूडो सेकुलर जिनको मैं कहता हूँ, उन आवाज़ों का ही बोलबाला था। और मैं तो उस दौर में उत्तर प्रदेश में पला बना हूँ कि अगर मैं जय श्री राम कह दूँ तो अगल बगल पलट के देखता था कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी शिकायत हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पुलिस वाला के 2 लाठी भांज देगा। इस युग में पला बढ़ा हूँ मैं, तो मेरे जैसे लोगों की बड़ी वेदना थी कि हम अपने आराध्य की पूजा नहीं कर पाते, हम अपने मन की बात नहीं कर पाते। आज हमारी वाणी को शिखर मिल रहा है और ये मानते हैं आपकी अब आज़ादी मिली हुई है पे? देखिए, आज़ादी तो थी, हमेशा से थी, लेकिन आज़ादी कई तरह की होती है। सांस्कृतिक आज़ादी हमें 2014 के बाद मिली है, ये एकदम सच है। मुझे एक बात और है, संभल में लगातार आज़ादी के बाद से दंगे होते रहे। 1978 के दंगों का सवाल बहुत तेज़ी से पूरे देश के अंदर उठ रहा है। 1978 में संभल में कत्लेआम हुआ था। मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा अपने मुसलमान भाइयों से, जिनसे हम सब बहुत प्यार करते हैं। हम ऐसा नहीं कि उनके कोई विरोध में खड़े हैं, थोड़े से अपने तौर तरीके बदले। जब तक आप इस देश में बाबर को और औरंगजेब को अपना नायक मानते रहेंगे, अपना हीरो मानते रहेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी, ये तकरार होती रहेगी। हम चाहते हैं आप एपीजे अब्दुल कलाम को अपना नायक माने, हम भी मानते हैं।
आप अशफाक उल्लाह खान को अपना नायक माने, हम भी मानते हैं। आप अब्दुल हमीद को अपना नायक माने, हम भी मानते हैं। लेकिन औरंगजेब का इस्लाम इस देश में नहीं चलेगा। दारा शिकोह का इस्लाम हमें स्वीकार है, दारा शिकोह के इस्लाम का हम भी सम्मान करते हैं।